अगर मैं तैयार होती है अब तो लेके जा रहे हैं मनीषा को हम घर पे सिवान। अब देखते हैं मेरे पास रह रही है या अपने मम्मी पापा के घर जाएगी। उसकी मन, उसको अगर मन करेगा तो वो हमेशा रह सकती है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रहे या सिवान रहे, बात एक ही है। तो चलिए अब आप लोग को मिलेगा देखने के लिए। को मनीषा को घर ले जाना उचित नहीं लग रहा है। एक माँ होने के नाते हमको लग रहा है कि मनीषा और ये दोनों साथ ही रहता तो अच्छा रहता, लेकिन अब क्या है ना कि मजबूरी हो गया मेरे साथ। हमको अगर रुकना रहता तो, लेकिन अकेले मनीषा को छोड़ के जाने में भी सेफ नहीं है। इसी रीजन पता ना किस मनहूस का साया पड़ा है मेरे घर पे, किस मनहूस का नज़र पड़ा है मेरे फैमिली पे कि सब लोग परेशान हैं, सब लोग जहाँ ना तहाँ परेशान है। पूजा हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहे। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। और फ्रेंड यहाँ पे आप जानते हो सचिन और मनीषा दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। 2-3 सालों से एक मतलब पति पत्नी थे और आज ये दोनों लोग अलग हो रहे हैं। तो सचिन के घर पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। हाँ, किस राह में आके खड़े हो गए हैं तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। टिकट तो करा चुके हैं, अभी मनीषा सो भी रही है तो उठेगी। तो अभी पैकिंग थोड़ा बहुत की है, कुछ कुछ बाकी है उसका। तो लेके अब जाएंगे लोग। उसकी मम्मी पापा का मन है कि चले तो लेके जाएंगे, देखते हैं भगवान का जो हाथ में होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मनीषा की जो सासू माँ हैं, सचिन की मम्मी जी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपने दिल की शेयर की हैं। मतलब बच्चों में कुछ होता है तो जो घर के बड़े सदस्य होते हैं ना, तो उन पे तो यही होता ही है। तो मनीषा के घर में रहती थी, उसके बाद में आज उनकी सारी उम्मीदों पे यहाँ पे पानी फिर गया। अब वो फिर अपने घर जा रही, वहाँ मतलब अपने बच्चे को गई थी समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पे सचिन पे कोई भी बातों का असर नहीं हुआ। तो ये लोग परेशान हो गए, सचिन के मम्मी पापा, और वो वापस घर जा रहे हैं। मतलब मनीषा को भी अपने साथ में लेकर जा रहे हैं। इस तरह की स्थिति चल रही यहाँ पे। जो मर्जी होगा वो होगा। मैं हर तरह से समझाने की कोशिश किया सचिन को कि बेटा ये सब गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत है। मेरे नज़र से तो भाई गलत है, हम कहीं से ही नहीं करेंगे। अब पता ना उसका दिमाग का कुछ टेंशन है या क्या है क्या नहीं है। अभी तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि इस घर में हम भी बहुत परेशान हैं भाई, और इसमें बेटी भी मेरी पड़ी है तो वो भी परेशान हो गई है। तो यहाँ इस मैटर में जो जो आ रहा है ना, जिसका जिसका बात हो रहा है, वो सब लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं, ईश्वर का क्या मर्जी है। भगवान अगर चाहते तो बुरा नज़र टल जाता, सब खत्म हो जाता। लेकिन अब क्या करें, जो होगा वो देखेंगे, भगवान के हाथ में है सब लीला। फ्रेंड आप लोग जानते हो मनीषा का वीडियो परसों आया था और उसके बाद में मनीषा को कोई भी वीडियो नहीं आया है, ना तो शॉर्ट आया है और ना फुल आया है। तो जो भी मनीषा की सांस डालती हैं ना, तो वही सारी चीज़ें जान मिलती हैं। और यहाँ पे मनीषा पोस्ट डालती रहती है, और जो सचिन और मनीषा की डीपी लगी थी, आज वो डीपी भी सचिन ने हटा दिया। इतना नफरत कर रहा है मनीषा से। तो आगे की लाइफ कैसे होगी, ये तो सारी चीज़ें जो हैं तो भगवान पे ही डिपेंड होती हैं। आगे की कहानी मनीषा की क्या हो रही है, लोगों का तो यही कहना है कि मनीषा सचिन को छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले। जब इस तरह से सचिन मनीषा को धोखा दे रहा है तो शादी कर ले। सचिन ने सारी चीज़ें कही कि जो नेहा को हम बोल रहे थे तो सारी चीज़ें झूठी थी। हम सुमित के कहने पे ये सारी चीज़ें किए थे। एक भी चीज़ जो हम कह रहे थे नेहा के बारे में, लेकिन एक भी चीज़ यहाँ पे सही नहीं थी। तो यहाँ पे सही नहीं थी तो इतना बखेड़ा खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? क्यों इतना नेहा को बदनाम किया? और यहाँ पे मनीषा का क्या कसूर था? आज मनीषा से तुम अलग हो रहे हो
और आप जानते हो यहाँ पे नेहा की शादी सुमित महल से फिर से होने जा रही है। अब इस सचिन के दिमाग में फिर से क्या भर गया है, क्यों ये पागलों जैसी बातें कर रहा है। ना तो रहा नेहा का, ना तो रहा मनीषा का। मनीषा भी अब सचिन को छोड़ देगा। यही सारी चीज़ें हो रही हैं यूट्यूब पे। जब भी यूट्यूब है और इंस्टा है या फेसबुक है, कुछ भी खोलो वहाँ पे यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इसका अंत कब और कैसे होता है ये तो पता नहीं है। मनीषा की लाइफ में आगे की ज़िंदगी कैसे लिखी ये भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे सारा खेल रचाया केवल यहाँ पे सचिन का है। सचिन ने सारे खेल रचाया और उसके बाद में मनीषा की जो डीपी लगी थी यूट्यूब पे उसको भी हटा दिया। आज इतना अच्छा सा घर बनवाया, उस घर में मनीषा पड़ी हुई है, रो रो कर बुरा हाल है, कोई भी ब्लॉग भी नहीं डाल रही है। और अब आगे की कहानी उनकी सासू माँ ने सारी चीज़ें बता ही दिया है कि यहाँ पे अब कोई भी मतलब नहीं रह गया है। और हमने बहुत समझाया लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। ये सारी चीज़ें हैं, इनको तो अपनी घर गृहस्थी को लेकर चलना चाहिए था। और यहाँ पे आप लोग बनाते थे और मनीषा और सचिन दोनों लोग खुश थे। उसके बाद में आप लोगों को क्या हुआ? आपने सुमित के बहकावे में आगे कुएं में नहीं कूद जाओगे। आज बहकावे में अपनी ही ज़िंदगी, अपनी ही लाइफ ख़राब कर दी। और यहाँ पे सुमित और नेहा आशीष तिवारी की शादी होने जा रही। इस जंगल में आप ही फंसे और आपकी लाइफ यहाँ पे बर्बाद ही हो रही है। ऐसा हुआ आपके साथ में, किसी पे कीचड़ उछालोगे ना तो पहले आप ही कीचड़ में गिरोगे। यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी के लिए आपने इतना सारा कीचड़ इकट्ठा किया था और उस कीचड़ में सचिन आप ही गिरे, क्योंकि आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी थी वो आज दाव पे लगी हुई है। मनीषा आपको छोड़ने को भी तैयार है। उसके घर वाले, उसके मायके वाले सारे लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है तो आप ही जान सकते हो। और आप इतने दिनों से, जब से मनीषा की शादी हुई थी ना, तब से आपने यूट्यूब पे डीपी लगाए थे, अपने चैनल पे जो भी डीपी लगाए थे मिस्टर राज सचिन मनीषा के नाम पे, वो आपने डीपी भी हटा दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए था। और नेहा की तो शादी हो रही है, उसको बहुत बदनाम किया, बहुत ज़्यादा बदनाम किया, हर तरह से बदनाम किया। उसके बाद में जब आपने इतना बदनाम कर लिया, उसके बाद में आप माफ़ी मांग रहे हो, आप फिर से दोहरा रहे हो चीज़ें कि ये चीज़ें हम किसी के कहने पे किया है। तो आपके मुंह से सारी बातें निकल गई हैं, वो दोबारा आपके मुंह में तो घुसेंगी नहीं।